गुड मॉर्निंग साथियों। आपका स्वागत है लॉकलाइन न्यूज में। मैं एडवोकेट दुर्वेश आपके बीच में आज उपस्थित हूं। जिस तरीके से देश और प्रदेश के अंदर महाकुंभ की योजना चल रही है, उस महाकुंभ की योजना में आज बहुत ही भयानक घटना घटित हुई, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और बहुत से लोग घायल हो गए। ये घटना एक भगदड़ के दौरान स्टार्ट हुई। लोगों में बिना वजह के एक ऐसी घटनाएं, ऐसी चीजों को सम्मिलित कर दिया जाता है कि कहीं आगजनी हो गई, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। तो इस तरह की अफवाहों से श्रद्धालुओं के अंदर अपने आप को बचाने के लिए एक दूसरे को रौंदते हुए, भागते हुए महाकुंभ में जब अफरा तफरी फैली, तो उस अफरा तफरी में कोई भी अछूता नहीं रहा। जो जितना लायक था वो अपने आप को बचाने के लिए दौड़ने लगा, और जब दौड़ा तो उस दौड़ में कई लोग घायल हो गए और कईयों की मौत भी हो गई। सरकार को, शासन और प्रशासन को जब भी कोई धार्मिक उत्सव होता है तो सरकार को ये जिम्मेदारी बखूबी बहुत बेहतरीन तरीके से निभानी चाहिए कि जब धार्मिक उत्सव हो, चूंकि लोग आज भी भारत के अंदर जो लिटरेसी है, जो साक्षरता का आधार है, तो वो भी आज भी इतना ऊंचा नहीं है। और कहीं ना कहीं इसी निरक्षरता की वजह से, साक्षरता के अभाव में लोग जो है अफवाहों पर ध्यान देते हैं, और उन्हीं अफवाहों की वजह से छोटी छोटी बातों की लिए बड़ी बड़ी घटनाएं बन जाती हैं। तो इन बड़ी बड़ी घटनाओं को रोकने के लिए शासन और प्रशासन को और सरकार को बहुत कड़े, मजबूत इंतजाम करने चाहिए, जिससे कि किसी भी धार्मिक उत्सव में इस तरह की खलल ना पड़े। क्योंकि जब धार्मिक उत्सव में खलल पड़ती है तो जो श्रद्धालु होते हैं, जिनकी श्रद्धा उस धर्म विशेष में होती है, तो वो लोगों को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है, और देश और दुनिया के अंदर भी एक नकारात्मक मैसेज जाता है कि वहाँ पर जो है उस देश के अंदर जो है इंतजामात ठीक से नहीं हो पाए। तो इससे भी सरकार की छवि जो है धूमिल होती है। तो सरकार को अपनी छवि बनाने के लिए, जनहित के कार्यों को करने के लिए, लोगों के बीच में एक सही संदेश देने के लिए, और धार्मिक उत्सव सही से निकल जाएं, उसके लिए कड़े इंतजाम करने चाहिए। ऐसी ही एक घटना मंगलवार को बागपत बड़ौत के अंदर घटित हुई, जहां पर 65 फीट ऊंचा मंच टूट गया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई और लगभग 70 लोग घायल हो गए। तो इसमें भी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तत्काल इलाज का प्रबंध कराने के निर्देश दिए हैं। यूपी के बड़ौत में जैन धर्मावलंबियों के मोक्ष कल्याण निर्माण महोत्सव के दौरान लकड़ी का 65 फीट ऊंचा मंच टूट गया, जिसमें 15 पुलिसकर्मियों सहित 70 लोग घायल हो गए और 7 लोगों की मौत हो गई। हादसा मंगलवार सुबह 8 बजे हुआ, जब भगवान आदिनाथ को मोक्ष कल्याण लड्डू चढ़ाने के लिए मंच पर श्रद्धालुओं की भीड़ मंच की कैपेसिटी से ज्यादा पहुंच गई। जब मंच भड़बड़ा के गिरा तो गिरने पर वहां लोग दब गए। सीएम योगी ने जिला प्रशासन को तत्काल संज्ञान में लेते हुए उन घायलों को तुरंत इलाज की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। तो जिस तरीके से ये घटनाएं घटित हो रही हैं, ये घटनाएं जो है इस बात का सीधा संकेत हैं कि जो इंतजामात वहां पर किए जाते हैं, उस इंतजामात से बढ़कर लोग वहां पर हिस्सा लेने वाले पहुंच जाते हैं। अगर मंच की कैपेसिटी जब 200 लोगों को थी, तो उस पर 500 लोग क्यों चढ़ाए गए? वो 500 लोगों को, 300 लोगों को रोकने की जिम्मेदारी किसके कंधों पर थी? तो ये जिम्मेदारी अगर सही से निभाई होती, तो इस तरह के जो समाज में जो श्रद्धालुओं का कहना चाहिए कि साथ जो घटना घटित हो रही है, वो घटनाएं घटित नहीं होती। और मैं तो एक मैसेज ये भी देना चाहूंगा कि उन श्रद्धालुओं को, उन धर्मावलंबियों को, जो धर्म को मानने वाले, जिस धर्म के भी से मानने वाले लोग हैं, उनको भी
मतलब जब भी कोई धर्म से जुड़ा सरोकार या धर्म से जुड़ा जब भी कोई प्रोग्राम हो, तो उसमें लोगों को समझाने के लिए बीच बीच में वॉलंटियर फोर्स लगानी चाहिए। उन वॉलंटियर फोर्स को समझाना चाहिए कि बीच बीच में खड़े होकर 10 मीटर 4 मीटर पे हर एक उस पे जो है वॉलंटियर फोर्स रहे, और उन्हें पूरी उस व्यवस्था की पूरी जानकारी हो कि अगर किसी हॉल में कोई प्रोग्राम हो रहा है तो उस हॉल की कैपेसिटी क्या है। कभी कभी ऐसा होता है किसी हॉल में कैपेसिटी 2000 लोगों की है और उसमें 5000 10,000 लोगों को जब भर दिया जाता है, तो वहां पर भी दम घुटने की नौबत जब आती है तो लोग वहां से भागना स्टार्ट करते हैं, और वही भगदड़ जो है मौत का कारण बनती है या बड़ी घटना का कारण बनती है। ऐसे ही ये मंच का है कि मंच पे जब कैपेसिटी 500 लोगों की या 300 लोगों की थी, तो उस पर अत्यधिक मात्रा में जब लोग चढ़ जाएंगे तो मंच का टूटना स्वाभाविक है। ऐसे ही ये घटना जो कुंभ में हुई है, वो घटना भी किसी न किसी वजह से रही होगी, और जो वजह निकल के आएगी, जब जांच का विषय है, तो जांच जब होगी तो वो वजह भी क्लियर हो जाएगी। इसलिए लोगों को जब भी सामाजिक सरोकार के या धार्मिक सरोकार के जब ये ऐसे कार्य क्रियाकलाप हों, कार्यक्रम हों, तो उसमें शासन और प्रशासन के अलावा खुद भी जो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहा है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उनके पास उस प्रोग्राम की ज्यादा डिटेल होती है। उन्हें अपने वॉलंटियर्स लगाने चाहिए और प्रोग्राम की सही जानकारी उन लोगों के पास होनी चाहिए कि आप जिस मकसद से आए हो वो मकसद आपका कहाँ पर फुलफिल हो रहा है। तो जब इस तरह से लोग लग के इन कामों को करेंगे, तब जाकर के ये चीजें जो घटनाएं घटित हो रही हैं इन पर रोक लगेगी। और अगर नहीं तो ये घटनाएं लगातार बढ़ती रहेंगी, जिनका दंश हमें और आपको और इस समाज को और इस देश को झेलना पड़ेगा। बने रहिए लॉक लाइन न्यूज में, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि लगातार आपको नई नई ताजा तरीन खबरें मिलती रहें।